नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया आज आपके सामने एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि हम लोग एक नया कोर्स लेकर के आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री बैच पटवार के लिए। जी हाँ, किसके लिए बात करें हम लोग? पटवार के लिए कर रहे हैं, यानी कि पटवारी मैथ और रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी यूट्यूब पर। तो हम लोग अगर बात कर लें कि जिन लोगों को मैथ यानी कि गणित टफ लगती है या जिनको कठिन लगती है ना, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि गणित हमारे बस की बात है ही नहीं, है ना, या जिन लोगों ने 10वीं के बाद में कभी गणित छुई तक नहीं है और उन्होंने 10वीं में भी गणित कि भाई जैसे तैसे करके क्या हो जाए, पीछा छूट जाए, इस प्रकार से अगर पढ़ी हो तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं मैथ जो पढ़ाऊँगा यानी कि गणित जो पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से होगी। तो मैं उन सब के लिए बता दूं कि जिन लोगों को लगता है कि गणित बहुत कठिन विषय हैं या हमेशा मन में ये ख्याल आते हों कि भाई ये गणित किसने बना दी, तो उनके लिए बता दूं कि गणित एक दिन में नहीं बनी। ये लगातार सीखने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगर हम लोग अपने आप को गणित से जितना दूर ले जाएंगे, ये गणित उतनी ही हमें कठिन लगने लगती है। तो मैं आपको बात बता दूं कि हम लोग जो मैथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम जो मैथ पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे। यानी कि जिन लोगों को गणित बहुत कठिन लगती है या जिन लोगों का बैकग्राउंड जो है आर्ट्स सब्जेक्ट से है ना, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि गणित को बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं वहाँ से स्टार्ट करके धीरे धीरे करते हुए हम लोग एकदम टॉप लेवल तक मैथ लेके जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS MSB जो एग्ज़ाम कराता है वो गणित का और किसी भी एग्ज़ाम का जो लेवल है बहुत हाई लेवल का होता है। ठीक है, तो अगर आपको हाई लेवल तक टिकना है तो आपको सबसे मेन बात यह है कि किसी भी टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट, क्या बात बोल रहा हूँ मैं, किसी भी टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगर आपको बेसिक समझ में आता है तो आप उस क्वेश्चन को अपने तरीके से कर जाओगे, भले आपको फॉर्मूला ट्रिक याद है या नहीं याद है। तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद में हम लोग उस प्रश्न को किन किन तरीके से कर सकते हैं ये देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चनों में मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा, 2 से 3 तरीके, ठीक है, कि आप लोग किन किन तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद में आप देखिएगा कि आपके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। ठीक है, मैं पहला बेसिक मेथड यानी कंसेप्ट के साथ में बता दूंगा और उसके बाद में उसके ट्रिक्स भी बता दूंगा। आपको याद रखने का भी झंझट नहीं रहेगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि मेरे वीडियोस में ये रहेगा कि आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग अचानक से किसी और वीडियो को जाकर देखा और आपको समझ में आ गया, ऐसा बहुत ही कम होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा बहुत ही कम होगा कि डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस क्रिएट करके चलेंगे, यानी कि जैसे हमें पहली क्लास में पढ़ाया था, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, तो हमारा भी एक सीक्वेंस रहेगा कि जो ईजी और जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे रहेंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करते हुए आगे चलेंगे। हाँ, अगर जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा उनके लिए क्या होगा, वो बेसिक लेवल जो वो समझेंगे तो उनको लगेगा ये तो छोटी सी बात है ना। तो मैं बता दूं कि वो लोग स्टार्टिंग के वीडियो छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप लोग बेसिक से समझते हो तो मैं पक्का आपसे वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल अलग तरीके से मैथ पढ़ाऊँगा और एक अलग तरीके से मैथ बताऊँगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आपको वीडियोज़ को क्या करना होगा, पूरा शांति से देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, और ख़ास बात, समझने के बाद में आपके पास में जो भी बुक अवेलेबल है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास में जो भी किताब अवेलेबल है, मैं किताब का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि किसी का भी कॉपीराइट का हनन हो जाएगा। तो आपके पास में जो भी किताब है, ठीक है, गणित की जो भी है या रीजनिंग की जो भी है, आप उससे उठाइए और मैंने जो पढ़ाया है उस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप लोग सीधा कमेंट में लिख देना ताकि हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ख़ास बात, हम लोग पटवारी का एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में, सुनिए क्या कर रहा हूँ, कि हम लोग पटवारी का एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में आप सभी लोग ऐड हो जाना ताकि आपको लगातार PDF और वीडियोस और सूचनाएं मिलती रहे और हम लोग लगातार अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोग आगे बढ़ें
तो हम लोग सिलेबस की चर्चा करते हैं। किसकी? सिलेबस की, यानी कि हमारे अधीनस्थ बोर्ड ने जो सिलेबस डिसाइड किया है। क्या किया? हमारे अधीनस्थ बोर्ड ने जो सिलेबस डिसाइड किया है वो सिलेबस क्या है। तो सबसे मेन बात, हमारा RSMSB यानी कि अधीनस्थ बोर्ड जो है वो पेपर है वो एक लेवल का देता है। लेवल का यानी कि बहुत ही अच्छे हार्ड लेवल का आता है, SSC के लेवल का आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कंप्यूटर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बिल्कुल इजी लेवल के नहीं रहेंगे, है ना। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और ख़ास बात यह है कि हमारे अधीनस्थ बोर्ड ने पहले ही सिलेबस जारी कर दिया है ना। जब फॉर्म भरे गए थे पटवारी के, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने सिलेबस भी जारी कर दिया था। तो अगर हम लोग सिलेबस का पैटर्न समझे, क्या समझे, अगर हम लोग सिलेबस का पैटर्न समझे तो आपके जो पैटर्न में 5 भाग हैं। कितने भाग हैं आपके? 5 भाग हैं। सबसे पहले सेगमेंट में क्या रहेगा, देखिएगा, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया उन्होंने सिलेबस को। तो सबसे पहले भाग में ये है कि जनरल साइंस, हिस्ट्री यानी कि भारत का इतिहास, भारत की ज्योग्राफी, ठीक है, इन सब बातों में, और अर्थव्यवस्था के बारे में बात उन्होंने नहीं करी, यानी कि इकोनॉमी की बात नहीं करी है। लेकिन सुनना ध्यान से, उन्होंने जीके लिख दिया है ना, जनरल नॉलेज। तो हो सकता है जनरल नॉलेज में वो आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन भी पूछ लें। और सबसे खास बात, उस सेगमेंट में आपका जो रहेगा वो क्या है, करंट अफेयर्स भी है। यानी कि भारत का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सब मिलाकर के करंट अफेयर्स को मिलाते हुए उन्होंने इसका वेटेज जो रखा है वो 25% रखा है। यानी कि टोटल अगर 100% का पेपर मान लिया जाए तो उसका 25% है ना, लगभग 25% के आसपास में आपका क्या आएगा, ये टॉपिक आएगा। ठीक है, यानी कि 25% का मतलब है कि आपके 38 क्वेश्चन, कितना कह रहा हूँ मैं, 38 क्वेश्चन आपके जो भारत के पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से संबंधित आएंगे। और 38 क्वेश्चन का मतलब ये है कि 38 दूनी 76 नंबर का आएगा, 76 मार्क्स का आएगा। एक बात, पहले सेगमेंट में 25% का काम खत्म। दूसरे सेगमेंट में क्या रहेगा, राजस्थान के बारे में रहेगा, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में राजस्थान के आर्ट और कल्चर, इन सबको मिलाते हुए आपका 20% आएगा। कितना कह रहा हूँ मैं, राजस्थान का वेटेज क्या है, थोड़ा कम है। कितना, 20%। 20% का मतलब है आपके 30 प्रश्न। कितने, 30 क्वेश्चन है। और 30 क्वेश्चन का मतलब 30 दूने 60 नंबर का। बात समझ में आ गई? 2 बातें समझ ली कि हमने। अब तीसरा सेगमेंट जो है आपका वो जनरल इंग्लिश एंड हिंदी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी की बात करा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी का वेटेज यहाँ कम रहेगा। यहाँ पर आपके 15% पूरा है, हिंदी और इंग्लिश को मिला करके 15% का मतलब क्या है, 22 प्रश्न, 22 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहने वाले, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे 22 क्वेश्चन में से, और बाकी क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर कम रहेगा जैसा कि अनुमान है। और 22 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके 44 नंबर, 44 मार्क्स, ठीक है, 44 नंबर का जो है वो क्या रहने वाला है आपका, हिंदी और अंग्रेजी। और उसके बाद में जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट, हमारा यानी कि मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग आप सभी जानते हो कि पटवारी के एग्जाम में क्या होता है कि सबसे पहले मैथ इंपॉर्टेंट दी जाती है ना। लेकिन इस बार अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत चालाकी करी है। क्या करी है, अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत चालाकी करी है। बात समझिएगा, उसने 30% मैथ और रीजनिंग का वेटेज रखा है। 30% का मतलब कितना हुआ, 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन। ठीक है, और 45 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि वो 90 नंबर का आएंगे, 90 नंबर का आएगा। लेकिन खास बात, उसने सिलेबस में चेंज कर दिया है। किसके सिलेबस में, गणित के सिलेबस में बिल्कुल चेंज किया है। उसने क्या किया है कि कुछ टॉपिक जो है वो पहले जो थे उनको क्या कर दिया है, हटा दिया। यानी कि त्रिकोणमिति वगैरह क्या किया है, हटा दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों का मैथ का बैकग्राउंड नहीं है ना, और जिन लोगों ने त्रिकोणमिति सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ी थी, उनके लिए ये समझना और क्वेश्चन को कर पाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने त्रिकोणमिति को क्या कर दिया, हटा दिया। अब आपके आर्ट्स वालों के लिए, है ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने आर्ट्स पढ़ी थी उनको ऐसा लगता था कि भाई हमारा मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब अधीनस्थ बोर्ड ने थोड़ी चालाकी करते हुए क्या किया है, ध्यान सुनिएगा, उसने रीजनिंग को ऐड कर लिया। अब रीजनिंग में मैथ वाले और
विदाउट मैथ वाले, जिनका बैकग्राउंड गणित का नहीं है, आर्ट्स या कॉमर्स का है, अब उन सब के लिए बराबरी का मौका दे दिया। अब अगर आपके सोचने की क्षमता, मैं क्या कह रहा हूँ, रीजनिंग का मतलब यही है, मेंटल एबिलिटी, यानी कि अगर आपके सोचने की कैपेसिटी जो है वो बहुत बेहतर लेवल की है। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर आपके सोचने की कैपेसिटी जो है वो बेहतर लेवल की है तो आप लोग क्या करोगे, उस रीजनिंग के पोर्शन को कर जाओगे। तो अगर हम लोग बात करें कितने कितने क्वेश्चन रह सकता है या क्या वेटेज हो सकता है, तो 45 क्वेश्चन है। तो 45 में से ये मान के चलना कि आपके 25 से 30 क्वेश्चन, क्या कह रहा हूँ मैं, 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो गणित के रहेंगे, और रही बात आपके 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन क्या है कि अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप लोग क्वेश्चन को कर जाओगे और अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपकी जीके ऑलरेडी अच्छी होगी आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि सबका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है और सबका एक वीक पॉइंट रहता है। जैसे अगर मैथ वालों की बात करें तो उनका वीक पॉइंट जो है वो जीके रहता है। ठीक है, ये बात मैं क्लियरली बता दूँ, जिनका मैथ है या रहता है, जनरली रहता है। ठीक है, किसी एक के पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे मैंने देखा, जैसे कि मेरा मैथ है तो मेरा वीक पॉइंट क्या है, मतलब जो आपके जीके है। ठीक है, उसी टाइप से जीके वालों का वीक पॉइंट क्या होता है, मैथ। तो उन दोनों को मिलाकर के उन्होंने रीजनिंग को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है जिनका आर्ट्स और कॉमर्स से है कि भाई पटवारी में सिलेक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद में जो हमारा लास्ट पोर्शन जो आता है वो है बेसिक कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में, बेसिक कंप्यूटर। और इसका जो है वो 10% वेटेज रहेगा, यानी कि 10% का मतलब कितना हो गया, आपके 15 क्वेश्चन। कितने, 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर के होंगे। कितने नंबरों के, 30 नंबर के होंगे। तो अब आपको इस टाइप से कुल जो है 150 आपके पास में प्रश्न आ रहे हैं, टोटल कितने नंबरों का रहेगा, 300 नंबरों का। कितने नंबरों का, 300 नंबरों का। अब अधीनस्थ बोर्ड पेपर कराएगा तो मैं वापस से कह दूँ कि पेपर टफ लेवल का आएगा। इसकी कट ऑफ वो तो बाद में हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में कितनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक बार सिलेबस के बारे में ओवरऑल व्यू था कि भाई किस किस टाइप का आपका टॉपिक है, क्या सिलेबस है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो गणित और रीजनिंग की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, गणित और रीजनिंग की। तो दोस्तों अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें प्रॉपर गणित का, तो आपका प्रॉपर गणित का सिलेबस जो ये रहेगा, क्या रहेगा, ये जो है आपका गणित का प्रॉपर सिलेबस है। हम लोग इन सब के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू या डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं कि हमारा व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पर पटवारी का, है ना, टारगेट पटवारी करके एक ग्रुप बना हुआ है। अगर आप लोग उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग मुझे 9928590957 पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ में मुझे क्या करेंगे, आप लोग मैसेज करेंगे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ में, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। ठीक है, मैं वैसे ग्रुप का लिंक भी आपको दे दूँगा, आप लोग डायरेक्टली भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग अगर चलते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका जो पटवारी में जो है वो क्या है कि कितने प्रश्न आने वाले हैं, 45 प्रश्न आएंगे। 45 प्रश्न आएंगे, वो लगभग इन टॉपिक से कवर होंगे, है ना। अब खास बात ये है कि ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, है ना, ये दिख रहे हैं जो आपके सामने हैं, और कुछ इसके अंदर अदृश्य टॉपिक भी है जो आपको बाद में पता चलेगा। क्या, क्योंकि ये सिर्फ इतने ही टॉपिक नहीं है, है ना, इसके अंदर भी कुछ टॉपिक अंदर छुपे हुए हैं हिडन की तरह। ठीक है, तो हम लोग उनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो अगर हम लोग गणित 2 सेक्शनों में डिवाइड रहेगा आपका, मैंने पहले बता दिया है कि एक तो गणित वाला भाग रहेगा और दूसरा क्या रहेगा आपका, मानसिक योग्यता। किसका, ये वाला जो भाग रहेगा वो गणित रहेगा आपका, और ये वाला जो भाग रहेगा वो क्या रहेगा आपका, मानसिक योग्यता। ठीक है, अब आप इस बात को समझ लेना, ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है वो एक्चुअल में वहाँ से ऑफिशियल साइट पे इंग्लिश में मुझे मिला है, तो मैंने आपको वहीं से लिख दिया है। ठीक है, मैं इसका आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको किस टाइप से वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इन सब के बारे में बात कर लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब कुछ मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा, है ना, बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। ये नाम भले इंग्लिश में लिखे होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका हिंदी ट्रांसलेशन शब्दों का जो हिंदी में ट्रांसलेशन है वो क्या थोड़ा टफ लेवल का है, इसलिए बेहतर यहाँ से समझ में आ जाएगा नाम से। तो अगर हम लोग गणित की बात करें तो सबसे पहला आपको टॉपिक रहेगा वो गणितीय संक्रिया रहेगा। गणितीय संक्रिया का मतलब ये है कि जोड़ बाकी गुणा भाग।
हाँ, लेकिन आपको जोड़ करने के लिए नहीं देगा। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अनंत तक संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, यानी कि गणितीय संक्रिया में आपका नंबर सिस्टम छुपा हुआ है। क्या संख्या पद्धति छुपी हुई है, और दूसरी बात इसमें अलजेब्रा भी छुपा हुआ है। अलजेब्रा का मतलब बीजगणित, ठीक है, वो आपको दिख नहीं रहा है, वो यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद में आपका आएगा औसत। औसत अपने आप में एक अलग टॉपिक है ना। इसके बाद में हम लोग बात करें तो अनुपात समानुपात, ठीक है, अनुपात ही लिखा हुआ है, ठीक है, अनुपात के साथ में ही समानुपात भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों एक ही टॉपिक है। और उसके बाद में आता है क्षेत्रफल और आयतन। अब ध्यान समझिएगा, ये क्षेत्रफल जो है आपके वो क्या है, दो चीज़ों में आ जाएगा आपका, ठीक है। क्षेत्रफल जो है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, एक तो आपका 2D और एक 3D, है ना। ये इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ, 2D का मतलब द्विविम, हिंदी में इसको द्विविम कहते हैं, द्विविम क्षेत्रफल, और इसको कहते हैं त्रिविम। क्या कहते हैं? त्रिविम क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आपका क्षेत्रफल जो है यानी कि आपका वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, है ना, और इसके बाद में आपका घन, घनाभ, ठीक है, इनके बारे में क्षेत्रफल और आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम, आयतन का मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम में किस किस का हो सकता है, गोले का हो सकता है, घन का हो सकता है, घनाभ का हो सकता है, सिलेंडर यानी कि आपका बेलन हो सकता है, शंकु हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसने एक शब्द नहीं कहा है, क्या उसने कहा नहीं कि पर्टिकुलर इसका आयतन पूछेंगे, नहीं कहा, यानी कि हमको इन सब के बारे में देखना होगा। तो हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और कम से कम ये मान के चलो कि क्षेत्रफल आयतन के लिए कम से कम हम लोग 20 से 25 क्लासें करेंगे। कितनी क्लासें कह रहा हूँ मैं? 20 से 25 क्लासें हम लोग इसको करने वाले हैं। और आपका प्रतिशत टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि प्रतिशत अगर आपको आता है तभी आप लोग लाभ हानि और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कर पाओगे, है ना। तो प्रतिशत के लगभग 15 से 20 टॉपिक, मतलब 15 से 20 वीडियो आपके पास आने वाले हैं। प्रतिशत के कितने वीडियो आने वाले हैं? 15 से 20 वीडियो लगभग आपके आएंगे। तो आप लोग इसको डिटेल से समझेंगे। और हम लोग पूरे कोर्स को ये मान के चलो कि मैथ का जो सिलेबस है, मैथ केवल गणित का जो सिलेबस है वो आपका 100 से 120 130 क्लासें हो सकती है, ठीक है। मैं पूरी क्लासें लूँगा, यानी कि अगर 120 130 की बात करें तो कितना दिन लग सकता है? कम से कम 3 महीने, कम से कम कह रहा हूँ मैं, कम से कम 3 महीने हमें लगेंगे। तो हम लोग ये मान के चलो कि ये जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, वहाँ तक अगस्त या सितंबर तक हम लोग हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन बात ये है कि हम लोग रेगुलर रोज़ एक क्लास आएगी आपकी। कितनी? रेगुलर रोज़ एक क्लास आएगी, आपको रोज़ फॉलो करना है। और उसके बाद में हम लोग एक एक नियम, आपका नया टॉपिक जुड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। और अंत में जो है वो आपका लाभ हानि। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका गणित का जो पोर्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके मान के चलो कि 45 में से 25 से 30 प्रश्न आने वाले। कितना? 25 से 30 प्रश्न है वो 45 में से आएंगे, यानी कि 60% मैथ रहेगी और 40%, कितना? 40% आपका लगभग रीजनिंग रहेगी। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो आपके टॉपिक इस प्रकार से हैं कि इनपुट आउटपुट, है ना, कि मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि क्या इनपुट होता है और क्या आउटपुट होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका मेकिंग सीरीज़, यानी कि आपका जो सीरीज़ में है ना, जो सीरीज़ जो आती है, संख्याएं, मिसिंग नंबर वगैरह सब आते हैं, वो किस में आ जाएंगे? मेकिंग सीरीज़ में आ जाएंगे। उसके बाद में फिगर मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास में जो आकृतियाँ गिनना है, काउंटिंग, है ना। और उसके बाद में मैट्रिक्स जो एक अलग टॉपिक आता है। मैट्रिक्स मैथ का अलग टॉपिक है और रीजनिंग का अलग टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी कि अल्फ़ाबेट का मतलब जैसे कि आपके पास में अंग्रेजी वर्णमाला है तो भाई इसके आगे ये है, इसके पीछे ये है, ठीक है। इस टाइप के आपको प्रश्न देंगे तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। और ख़ास बात ये है कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपका नंबर वाला भी आ सकता है ना, नंबर टेस्ट भी आ सकता है। और उसके बाद में आप सब जानते हो ब्लड रिलेशन, यानी कि खून का रिश्ता, ये खूनी रिश्ता बड़ा खतरनाक आएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आपको मैं ही पढ़ाऊंगा यहाँ पर मैथ और रीजनिंग। और उसके बाद में आपका आ जाएगा कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में, यानी कि इसको हिंदी में भी कोडिंग और डिकोडिंग ही जनरली हम लोग कहते हैं, है ना। या आप हमको कहे तो कूट वाक्य, है ना, क्या कह सकते हैं? कूट वाक्य, लेकिन वो थोड़ा सा समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग ही बेहतर समझ में आता है। उसके बाद में डायरेक्शन, यानी कि दिशा परीक्षण या दिशा ज्ञान या दिशा और दूरी के बारे में हम लोग कह सकते हैं, इसका ही नाम है। उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा आपका, यानी कि बैठक व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे? वो बैठक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक गोले के चारों ओर कितने लोग बैठे हुए हैं, एक वर्गाकार आकृति में बैठे हुए हैं, इसके सामने कौन बैठा हुआ है, उधर कौन बैठा हुआ है, दाएं से बाएं कौन बैठा हुआ, सब बात इसमें करेंगे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में। और उसके बाद में आता है नंबर और रैंकिंग, है ना। आपको कह दिया भाई इस नंबर से 5 अंक पहले ये था,
5 अंक बाद में ये है, इनके बीच में कौन है, मतलब अलग अलग टाइप से पूछा जाएगा। तो नंबर रैंकिंग, और उसके बाद में आता है लॉजिकल अरेंजमेंट, यानी कि आपको शब्दों को या संख्याओं को लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, उनको वर्गीकृत करना पड़ेगा। तो ये आपका जो टॉपिक जो है वो किसका है, मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता का। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करने वाला है, ध्यान सुनिएगा कि हम लोग जो है वो मैथ की क्लास हम लोग स्टार्ट कर देने वाले हैं। ठीक है, मैथ की क्लास आज या कल से लगातार स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद में हम लोग कुछ ही दिनों में यानी कि 4-5 दिनों में हम लोग मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग भी एक क्लास रेगुलर स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग खास बात ये है, ध्यान से सुनिएगा कि यही रीजनिंग जो है आपका कांस्टेबल में आनी है, लगभग यही रीजनिंग जो है वो कांस्टेबल में आनी है, पीटीटी वाले में भी यही आनी है। ठीक है, और बीएसटीसी वाले में भी यही आनी है। बात समझ रहे हो? तो ये रीजनिंग जो सब जगह आने वाली है, इसलिए हम लोग दोनों सबके सिलेबस को एक साथ इंक्लूड करके फिर सब साथ में पढ़ाएंगे, तो सबके लिए एक साथ में फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग 2-4 दिन का टाइम लेंगे। हम का मतलब मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है, और आप सुनने वाले हो, यानी कि आप और मैं मिल करके काम करने वाले हैं। मेरे पास में और कोई टीम नहीं। और हाँ, सबसे खास बात आपको बता दूँ कि मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई बैठा हुआ नहीं, यानी कि मैं और सिर्फ मोबाइल है, मैं मोबाइल में ही अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप तक ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ किसी भी तरीके से। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम लोग एक टीम लेकर के आ जाएंगे, और कोशिश ये कर रहा हूँ मैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, तो मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई मिलने वाला है और उनको लगता है कि आपके शेयर करने से उनका फ़ायदा हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, अगर आप उन शेयर करोगे तो क्या होगा, वो उसकी दुआएं आपको लगेगी। जैसे कि मैं अगर आपको शेयर कर रहा हूँ मेरा नॉलेज, तो आपकी दुआएं मुझे लगेगी, है ना कहीं से इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आपका फ़र्ज भी है किसी को शेयर करें। ठीक है, आपको बनाना नहीं है वीडियो या कुछ पढ़ाना नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ शेयर ही तो करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि जो वीडियो आप तक पहुंचते हैं, आप ग्रुप में अगर ऐड होते हो तो आप तक पहुंचेंगे, और आप लोग उसको क्या करोगे, शेयर कर देना, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो, वो भी घर बैठे हुए। ठीक है, और इस लॉकडाउन में मैं लॉकडाउन में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर लो, और साथ में जीके का भाग आप जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए। ठीक है, सारे यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट भी है, और बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन आ रही है। आप लोग अगर किसी का कोर्स खरीद पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं खरीद पा रहे हो तो मैथ का तो मैथ और रीजनिंग में पढ़ा दूंगा, और भी कोई चैनल होगा जहाँ पर फ्री कोई पढ़ा रहा होगा। ठीक है, सवाल ये है, और आपको ढूंढना पड़ेगा, और अगर आप ढूंढ नहीं पाते हो तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करें। क्या करें, मुझे पर्सनल मैसेज करें, तो मैं आपको बताऊंगा आप कौन से चैनल पर देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं किसी के बारे में, क्योंकि ये हमारे जो कॉपीराइट पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर मुझे पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं आपको बता दूंगा अच्छे अच्छे चैनल कौन कौन से आपके फ़ायदेमंद हो सकते हैं। क्लियर है बात? हाँ, अब इसके बाद मैं आपको यही कह रहा हूँ कि लगातार पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। फिर हम लोग अब हमारा पहला टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी का मतलब बस अगला वीडियो आपको पहला टॉपिक का मिलेगा। हाँ, एक और बात बता दूं कि इससे पहले भी मैंने कुछ टॉपिक अपलोड कर रखे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक अपलोड कर रखे हैं, वो कौन कौन सा है, तो वो अनुपात, औसत और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। क्या है, अनुपात, औसत और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैंने अपलोड कर रखा है। आप लोग चाहो तो पहले औसत और अनुपात को देख सकते हो। अनुपात जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो प्रतिशत के बारे में। क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रतिशत स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप लोग अनुपात को पहले पढ़ लोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ में हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि पहले वीडियो के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।